हम लोग आज रिप्रोडक्शन इन फंजाई टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, फंगस में तीन तरीके से रिप्रोडक्शन होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तीन तरीके हैं जिसके जरिए फंगस में रिप्रोडक्शन होता है। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म जनरली हम प्लांट के केस में यूज करते हैं, जहां पर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट, सोमैटिक पार्ट से नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। दैट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनती है, तो इसमें उसी को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। फंगस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वह तीन तरीके से होता है: फिशन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के जरिए। तो जो फिशन होता है, फिशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। तो फिशन क्या होता है कि जैसे ये यूनिसेलुलर फंगस जैसे ईस्ट में होता है, जहां पर फंगस इस ईस्ट का सबसे पहले न्यूक्लियस दो में डिवाइड होता है, जिसे हम आप जानते हैं कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है, फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। सेल डिवीजन के ये दो इंपॉर्टेंट टर्म हैं। साइटोकाइनेसिस होती है और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और अल्टीमेटली दो नए डॉटर सेल बन जाती है। तो दिस इज द टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नोन एज फिशन। और जो दूसरा तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, वो फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, पीस या टुकड़ा। जब किसी फंगस के हाइफा का कोई पार्ट किसी मैकेनिकल फोर्स या बाहरी फोर्स के कारण दो या अधिक पार्ट में टूट जाता है, तब वो सारे पार्ट रीजनरेट होकर के माइटोसिस के द्वारा सेल डिवीजन करके नए फंगल हाइफा बना देते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट? फ्रेगमेंटेशन। ये रिप्रोडक्शन का एक तरीका है फंगस में। एंड फाइनली वी आर कमिंग ऑन द बडिंग। देखिए, जो बडिंग होती है वह भी ईस्ट में होती है। बडिंग इन ईस्ट क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है। यहाँ पर 11th में की एनसीईआरटी में इसमें दिया हुआ है बडिंग इन फंगस। तो फंगस ईस्ट में क्या होता है कि जो उसकी जो सेल होती है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए एक छोटी सी बड प्रोड्यूस होती है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए पहले बड प्रोड्यूस होती है, फिर उसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर के उस बड में चला जाता है। वह बड ग्रो करती है, अपने बेस पे कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, सिकुड़ती है, फाइनली वो नए बड में कन्वर्ट हो जाती है, पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाती है, पेरेंट सेल से ईस्ट से डिटैच हो जाती है, अलग होके गिर जाती है, या हम कहें उस पर 1 2 3 4 ऐसे करके कई चेन ऑफ बड्स बन सकती है। दिस इज द बडिंग इन केस ऑफ ईस्ट इन फंगस। तो फंगस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फिशन के जरिए, फ्रेगमेंटेशन के जरिए, एंड नाउ वी आर कमिंग ऑन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं। हम केवल 3 स्पोर की डिस्कस करने जा रहे हैं, जितना एनसीईआरटी में दे। देखिए, स्पोर्स आर द रिप्रोडक्शन के यूनिट होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और एसेक्सुअल सेक्सुअल क्यों इससे डिफरेंट होते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस तरीके का रिप्रोडक्शन है जिसमें कि केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, जैसे पहला लिखा हुआ है जू स्पोर। तो जू स्पोर जो होते हैं पानी में पाई जाने वाली फंगस होती है, उसमें बनते हैं जू स्पोर्स। और जू स्पोर्स जो होते हैं उसके ऊपर देखिए 2 फ्लैजिला बने हुए हैं। बाइफ्लैजिलेट होते हैं, मोटाइल होते हैं। बाइफ्लैजिलेट का मतलब 2 फ्लैजिला होते हैं और मोटाइल होते हैं। तो किसी एक हाइफा से एक रिप्रोडक्शन की स्ट्रक्चर बनती है जिसे क्या कहते हैं? जू स्पोरेंजिया। ये चीज क्या है? दिस इज द जू स्पोरेंजिया। जू स्पोरेंजिया। इसी जू स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं? ढेर सारे जू स्पोर्स बनते हैं। वो बाइफ्लैजिलेटेड जब आते हैं तो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो इस तरीके से ये जू स्पोर्स नई फंगस को प्रोड्यूस करते हैं। तो एक्चुअली जब जो स्पोर्स होते हैं वो किसी रिप्रोडक्टिव
स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, थैली जैसी स्ट्रक्चर के बनते हैं, जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या करें, जूस्पोरेंजिया, इस जूस्पोरेंजिया के अंदर जूस्पोर बने हैं। तो ऐसे स्पोर्स जो किसी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंडोजीनस। तो ये जो स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोजीनस होते हैं, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड इन। इस तरीके से एक पहला जो एसेक्सुअल स्पोर है दैट इज द जूस्पोर, जूस्पोरेंजिया के अंदर बनता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है और एक्वेटिक फंगस में बनता है। नेक्स्ट स्पोर इज व्हाट, स्पोरेंजियोस्पोर। जो स्पोरेंजियोस्पोर होता है वह भी हाइफा, जैसे फंगस का मान लीजिए कि ये हाइफा जो एरियल होती है, जो हवा में ग्रो करती है, उसको क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर। ये इसको, इस हाइफा को क्या कहेंगे, और इस स्पोरेंजियोफोर के टिप पे ये स्पोरेंजिया बनती है, दिस इज व्हाट, स्पोरेंजिया। तो इस जो स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया में ढेर सारे, जब ये स्पोरेंजिया रप्चर होती है, फट जाती है और वो जर्मिनेट करके नई फंगस बना सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके की फ्रूटिंग बॉडी है जो फंगस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय भी फ्रूटिंग बॉडी बन सकती है। तो दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी, स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियोफोर है, और ये फंगल हाइफा पे बनती है, एक ही हाइफा से बनी है, इसलिए ये, क्योंकि तो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस कई बार डिवाइड होकर के ढेर सारे स्पोरेंजियोस्पोर बना देता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द एसेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल स्पोर होता तो मियोसिस से बनते हैं। यहाँ पर जो स्पोर्स बन रहे हैं वो माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा बनते हैं। एंड फाइनली द नेक्स्ट टाइप ऑफ द एसेक्सुअल स्पोर जो होता है दैट इज द कोनिडिया। कोनिडिया जो होती है वो अभी एक फंगल होती है। ये देखिए, ये दोनों कैसे थे, एंडोजीनस थे, बिकॉज दे वर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द जूस्पोरेंजिया, दिस वाज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ द हाइफा। ये हाइफा के केवल टिप पे बना, हम कहते हैं कि जो ये होते हैं वो कैसे होते हैं कि दे आर एक्सोजीनस। ये एक्सोजीनस का मतलब क्या है, जब एसेक्सुअल स्पोर्स किसी रिप्रोडक्टिव सैक लाइक स्ट्रक्चर में ना बने, किसी थैली जैसी स्ट्रक्चर में ना बने, वो सिर्फ हाइफा के टिप पे ही बाहर बन जाए तो एक्सोजीनस होते हैं। कोनिडिया बाहर बनती है, नॉन मोटाइल होती है, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। और एक चीज और की जो स्पोर्स होते हैं उसके ऊपर सेल वॉल होती है, वो थिन हो सकती है या थिक भी हो सकती है, और यह कोनिडिया जर्मिनेट करके नई फंगस बना सकती है। तो दीज आर vegetative reproduction and asexual reproduction. One very important thing that we are going to discuss, that is the sexual reproduction in fungi. हम क्या देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। तो जो फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके 3 स्टेप होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि प्लाज्मोगैमी, और जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है, कैरियोगैमी, और जो थर्ड स्टेप है दैट इज द मियोसिस। ये फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय 3 स्टेप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल साइकिल में 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक फंगस का हाइफा है, और इस फंगस के हाइफा में से ये दूसरा, ये मान लीजिए कि एक मेटिंग टाइप का हाइफा है, प्लस और दूसरा जो फंगस का हाइफा है
ये दूसरा फंगस का हाइफा है जो दूसरा मेटिंग टाइप है, यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये माइनस है। तो इन दोनों फंगल हाइफा के दो हाइफा क्या करते हैं कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं इस तरीके से, ये हाइफा और ये हाइफा दोनों कांटेक्ट में आए और अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये दोनों फ्यूज कर गए, ये दोनों फंगल हाइफा फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करके इस तरीके की स्ट्रक्चर मान लीजिए कि इन्होंने बना दिए, ये दोनों सेल बना दिए और ये एक हाइफा बना। फ्यूज करने के बाद, अब फ्यूज करने के बाद इन दोनों के न्यूक्लियस पास में आ जाएंगे, एक ही साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। और अब एक कंडीशन है कि कुछ फंगस जो होती है उसमें जब दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं यानी कि दोनों के साइटोप्लाज्म मिल जाते हैं तो प्लाज्मो, उसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। इसका और इसका साइटोप्लाज्म एक दूसरे से मिल गए, फ्यूज हो गए, तो उसे क्या कहा गया, पहला स्टेप हो गया, दैट इज द प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद एक कंडीशन है कि कुछ फंगस में जैसे ही साइटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं, प्लाज्मोगैमी होती है, तुरंत ही दोनों के न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाते हैं। यानी कि अल्टीमेटली एक कंडीशन है कि ये दोनों ही न्यूक्लियस फ्यूज होकर के, यानी कि ये हाइफा एन है, ये हाइफा एन है और यहाँ पे दोनों फ्यूज होकर के 2n हो गए, डिप्लॉयड हो गए। लेकिन ये फंगस के हाइफा हैप्लॉयड होते, दो कंपैटिबल मेटिंग टाइप के हाइफा फ्यूज होकर के क्या बनाए, डिप्लॉयड सेल बना दिए। इमीडिएटली देयर न्यूक्लियस आल्सो फ्यूजेज, प्लाज्मोगैमी के बाद दोनों के न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गए। लेकिन कुछ फंगस में ऐसा नहीं होता है, दोनों न्यूक्लियस इमीडिएटली फ्यूज नहीं होते हैं, बल्कि एक सेल में दो न्यूक्लियस की कंडीशन बन जाती है। इसे क्या कहते हैं, डाइकैरियन। डाइकैरियन, डाई मतलब दो, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। और इस डाइकैरियन वाली अवस्था को क्या कहते हैं, डाइकैरियोटिक फेज। डाइकैरियोटिक फेज कही जाती है जब फंगस के एक सेल में दो न्यूक्लियस कुछ समय तक बने रहते हैं, फिर इसके बाद अल्टीमेटली कुछ समय बाद ये दोनों फ्यूज होकर के एक हो जाते हैं, यानी कि अब 2n सेल बनती है। इस 2n सेल को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और अब इस जाइगोट से अल्टीमेटली क्या बनती है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। इससे क्या बनेगा कि जैसे हमने कहा कि अगेरिकस में क्या बनती है कि इससे एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है और इस फ्रूटिंग बॉडी में ढेर सारी क्या बनती हैं कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है, जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्या बनते हैं कि इसमें, इसी में अब क्या होगा कि इसमें मियोसिस होगी, इस फ्रूटिंग मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनती है, जिसे इसी को कहते हैं क्या, फ्रूटिंग बॉडी। इस जाइगोट से क्या बनती है, एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी बनती है। जैसे मशरूम के ऊपर वाली स्ट्रक्चर जो अम्ब्रेला शेप की स्ट्रक्चर हमें दिखती है वो क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है। उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मियोसिस होती है और उसे क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। इस तरीके से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं और ये स्पोर जर्मिनेट होकर के फिर क्या करते हैं, नई फंगस को बना देते हैं। तो देखिए प्लाज्मोगैमी क्या हुआ कि दो हाइफा के दो हैप्लॉइड सेल फ्यूज हो गई, तो दोनों के साइटोप्लाज्म जब मिल जाते हैं तो उसे क्या कहा गया, प्लाज्मोगैमी, पहला स्टेप। फिर उसके दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, तो जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तो उसे कहते हैं कैरियोगैमी। न्यूक्लियस फ्यूज होने की दो कंडीशन है कि कुछ सेल में, कुछ फंगस में वो इमीडिएटली दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कुछ में डाइकैरियोटिक फेज होती है जैसे बेसिडियोमाइसीट्स में, तो दोनों ही न्यूक्लियस को उस डाइकैरियन बनता है, एक सेल में दो न्यूक्लियस बनते हैं, अल्टीमेटली दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं और एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में से फिर एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनती है जिसे फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, जो मशरूम हम लोग खाते हैं वो एक फ्रूटिंग बॉडी है। उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मियोसिस होती है, मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और these spores germinate and form the new fungus. So these are the three important steps in the sexual reproduction of fungi: plasmogamy, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, फिर दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन एंड अल्टीमेटली applied spores, and ultimately these spores germinate and form the new fungus.